नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, शाम के वीडियो में मैंने स्मृति ईरानी का जिक्र किया था। स्मृति ईरानी का एक छोटा सा बयान आपको सुनाया था। उसी इंटरव्यू में, उसी आज तक इंटरव्यू में एक और बात उन्होंने कही थी, उसका जिक्र करना मैं भूल गया था। मैंने कहा चलिए अभी बिहार पे आने से पहले जरा उसका जिक्र कर लेते हैं। स्मृति ईरानी ने वहां इस इंटरव्यू में कहा कि वो किशोरी लाल शर्मा से मैं हार गए। अगर राहुल गांधी मेरे सामने चुनाव लड़ते तो राहुल गांधी को मैं पक्का हरा देती। गजब कॉन्फिडेंस है भाई स्मृति ईरानी का। किशोरी लाल से हार गई कहती है, लेकिन राहुल गांधी होते तो मैं उन्हें पक्का हरा देती। जबकि बीजेपी के लोगों से भी आप पूछ के देख लीजिए, जब वो हारी थी तब वो अंधभक्त भी कह रहे थे सोशल मीडिया पे कि अगर गलती से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ा होता तो स्मृति ईरानी कम से कम 5 लाख वोटों से हारती। ये बात सब ने कबूली थी, पक्ष विपक्ष, कांग्रेस, बीजेपी, सबके लोगों ने। लेकिन स्मृति ईरानी कह रही है कि राहुल गांधी अगर लड़ते तो मैं उन्हें हरा देती। अब इस बात पर किशोरी लाल शर्मा ने क्या चुटकी ली है, जरा वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सुनिए किशोरी लाल शर्मा क्या कह रहे हैं। स्मृति जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर राहुल जी उनके सामने होते तो वो पक्का चुनाव जीतती हरा देते। लोकतंत्र में एक्सक्यूज नहीं लेना चाहिए। हाँ, जो जनता का फैसला है उसको सहृदय से स्वीकार करना चाहिए। और राहुल जी के लिए कहना कि वो सामने होते तो जरूर हरा देती। वहाँ की जनता से पूछ लो ना क्या किशोरी लाल शर्मा ने ठीक कहा कि जनता से पूछ के देख लीजिए। खैर, ये अब अमेठी से और स्मृति ईरानी से निकल के बात बिहार की करते हैं। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि जो बिहार है ना, जो वहां पर कोशिशें सरकार ने चुनाव आयोग के जरिए जो की है, वो अब धीरे धीरे सरकार के लिए गले का फांस बन रहा है। क्योंकि जो एसआईआर का मुद्दा है, इस मुद्दे ने वो काम कर दिया जो मिसिंग था पिछले 11-12 महीने से, साल सवा साल से। वो था ऑपोजिशन को इकट्ठा करने का ग्लू। अगर एसआईआर का मुद्दा नहीं होता तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को इंडिया गठबंधन से दूर किया, तो बहुत आसान था बीजेपी के लिए इंडिया गठबंधन के पार्टियों को तोड़ना। लेकिन ये एसआईआर का एक ऐसा मुद्दा दे दिया जिसने ग्लू का काम किया, और सदन में रोज आप देखते हैं कि पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ एकजुट नजर आता है। क्योंकि सबका अपना अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। सबको मालूम है कि आज आरजेडी का नंबर है, कल को उनका नंबर आएगा। बीजेपी किसी की सगी नहीं है। बीजेपी ने जिसको सहयोगी बनाया उसी को खत्म किया। तो इसलिए बीजेपी अपने फायदे के लिए हर राज्य में ये कराएगी, और अगर बिहार में सक्सेसफुल हो गया तो बाकी जगह पर भी होगा। पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा निशाने पर है। अब इस चक्कर में विपक्ष एकजुट हो गया है। चुनाव आयोग पर रोज सवाल उठ रहे हैं, चुनाव आयोग को रोज घसीटा जा रहा है, चुनाव आयोग की रोज आलोचना हो रही है। राहुल गांधी, बाकायदा शाम को मैंने सुनाया था राहुल गांधी ने कैसे कल ईसी को एक तरह से चेतावनी दी है कि आप बच नहीं सकते ये सब करने से। बिहार में तेजस्वी यादव और कांग्रेस दोनों ने यहां तक की धमकी दे दी है कि चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं अगर स्थितियां नहीं बदली, यही हालात रहे। चुनाव का बहिष्कार ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है या छोटी मोटी बात नहीं है। अगर विपक्ष बिहार में चुनाव का बहिष्कार करता है तो साख चुनाव आयोग के साथ साथ सरकार की भी गिरती है। दुनिया भर में सरकार की साख गिरती है कि अगर विपक्ष को वहां चुनाव अनफेयर लग रहा है, विपक्ष चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो पूरी दुनिया में भारत की साख गिरती है, सरकार की साख गिरती है। तो इसलिए गले का फांस बन गया है ये जो है बिहार चुनाव। और बिहार चुनाव को लेकर जो विपक्ष है, और खास करके एसआईआर का मुद्दा जो है, बिहार चुनाव से ज्यादा एसआईआर, विपक्ष एकदम अब ठान चुका है कि अब तो आर या पार की लड़ाई होगी। इसलिए वो चुनाव आयोग को हर बात पे सीधा चैलेंज भी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के माध्यम से एक तुगलकी प्रक्रिया शुरू की है। हमारा मानना है, और ये हकीकत है, बिहार की ज़मीनी हकीकत है, कि जितने भी आंकड़े इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए जा रहे हैं,
वो सरासर गलत है और जमीन पे असली वोटर को जोड़ने का काम जो प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ने 24 जून को अपनी ऑर्डर में लिखित रूप से दिया गया, उस प्रक्रिया का बिहार में पालन नहीं हो रहा है। और इसीलिए जितने भी आंकड़े इलेक्शन कमीशन अपने साइट पे या कहीं और दिखा रही है, दावा कर रही है, वो सरासर झूठ है। और ये हम इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी को आपके माध्यम से बिहार की जनता की तरफ से खुलेआम चुनौती देते हैं कि हर असेंबली में रैंडमली 1000 लोगों को चुना जाए और यह देखा जाए कि प्रक्रिया फॉलो की गई है कि नहीं। और अगर 25% भी सही निकल के आता है तो हम इस प्रक्रिया को मानने के लिए तैयार हैं। और अभी असली खेला तो 1 अगस्त के बाद ये लोग करेंगे। क्या बोलते हो, ARO जो ERO जो होते हैं, ERO जो है, असली खेला तो 1 अगस्त के बाद होना है। अभी तो बिना डॉक्यूमेंट के लोग अपने साइन करके अपने भर के अपलोड कर लिया, ठप्पी मार के। अभी 1 अगस्त के बाद असली चुनाव आयोग खेला खेलने जा रही है। हम लोगों की नजर है और हम लोगों के पास खुला विकल्प है। बेईमानी करना है, लोकतंत्र को तुम खत्म कर रहे हो, जनता का, गरीब का अधिकार छीन रहे हो, उसका अस्तित्व मिटा रहे हो, तो चुनाव का क्या मतलब है? ऐसे एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को। ये विपक्ष ने अब ठान लिया है कि अब इसको बीच में नहीं छोड़ना है। राष्ट्रीय नेता सदन में, संसद में इस बात को उठा रहे हैं और दूसरे नेता बिहार में इसको लेकर रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसमें तो जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं उनकी भी आवाजें मिलने लगी है। बीजेपी के जो सहयोगी है JDU, उसके एक सांसद ने कल खुलेआम कहा था कि ये जो SIR की प्रक्रिया चुनाव आयोग कर रहा है ये सरासर गलत है, इतने डॉक्यूमेंट कोई ला ही नहीं सकते जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। अब इस सब के चक्कर में बिहार में स्थिति ऐसी हो रही है कि भाई JDU में जो खलबली मची है वो कहीं NDA में टूट के में ना बदल जाए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कल जिन सांसद ने ये बयान दिया था, उन्हीं सांसद ने सदन के अंदर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 11 साल में बिहार को एक भी ट्रेन नहीं मिली, जबकि सरकार NDA की है। बिहार में NDA को इतना समर्थन मिला, 30 सीटें मिली इस बार भी, फिर भी एक भी ट्रेन नहीं मिली। तो कल जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कुछ ट्रेनों के नाम गिनवाए जो जो बिहार से चले। अब जिस वक्त वो नाम गिना रहे थे, उस वक्त वो जो सांसद बैठे थे वो कैसे एकदम से उन्होंने ऐसे इशारा किया हाथ से कि नहीं ये सब झूठ है, आप खुद देख लीजिए। अमृत भारत ट्रेन जो कि पटना से दिल्ली, अपने दरभंगा से दिल्ली और बैंगलोर के लिए और पूरी की पूरी अमृत भारत गाड़ियां नई चालू हुई है। और ये प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही विशेष ध्यान है कि अमृत भारत ट्रेन ऐसी ट्रेन है जो गरीब से गरीब वर्ग को भी अच्छी फैसिलिटी की एक ट्रेन। आपने देखा कैसे उस सांसद ने बीच में ही, बात के बीच में ही कह दिया कि ये सब झूठ है, ऐसी कोई ट्रेनें नहीं चली। और दरअसल कल से लेकर लोग ढूंढ भी रहे उन ट्रेनों का नंबर, PNR नंबर और उनका टाइमिंग ढूंढ रहे, जो नहीं मिल रही। अब मुझे नहीं मालूम सदन के अंदर मंत्री जी सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, मुझे इस चीज़ की नहीं जानकारी। लेकिन सदन में पहले भी कई बार परंपराएं टूटी है, झूठ बोले गए हैं इस सरकार में। तो अगर अश्विनी वैष्णव ने भी बोल दिया होगा तो क्या बड़ी बात है। खैर, अब JDU के लोग, JDU के विधायक भी वहां पर बोलने लगे, JDU के सांसद बोलने लगे हैं। चिराग पासवान अनकंफर्टेबल पोजीशन पे बुरी तरह से इस चीज को लेकर। उन्हें भी लग रहा है कि मांझी को भी लग रहा है कि ये जो SIR वाला मामला हो रहा है ये गलत हो रहा है, लोगों के साथ धोखा हो रहा है। क्योंकि विपक्ष हो चाहे ये सत्ताधारी सहयोगी हो, सबका एक मानना है कि इसमें जो वोट कट रहे हैं वो निचले तबके के कट रहे हैं, दलितों के कट रहे हैं, OBC के कट रहे हैं और खास करके उन लोगों के कट रहे हैं जो माइग्रेंट लेबर्स हैं। बिहार के लाखों लोग देश के अलग अलग कोनों में काम करते हैं। इस वक्त
बहुत सारी जगह पर जैसे कहीं फसल कट रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, वो लोग नहीं आ सकते इतनी लंबी छुट्टी लेकर, बिहार नहीं आ सकते कि भाई अपने पहले वोट बनवाएं, उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद फिर कहें कि हमें जाना है, हमें वोट डालना है। इतना वो नहीं अफोर्ड कर सकते, इसलिए इन लोगों के वोट कटने का ज्यादा डर है। और जब इनका वोट कटेगा तो जाहिर सी बात है कि इनके घर वाले भी फिर उसमें वोट नहीं देंगे जिस जोश में पहले देते। पहली बार ऐसा हो रहा है कि वोट काटे जा रहे हैं लोगों का। हर बार चुनाव आयोग कोशिश करता था, ब्रांड एम्बेसडर बनाता था हर चुनाव के लिए, लोगों से ज्यादा आह्वान करता था कि आप वोट बनाइए, अपने को आपको रोल कीजिए और ज्यादा तादाद में वोट दीजिए। ये पहली बार है कि वोट कम किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कल बताया था कि किस तरह से कर्नाटक में भी फर्जीवाड़ा हुआ, महाराष्ट्र में फर्जीवाड़ा हुआ, अब बिहार में फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल की सरकार को चिट्ठी लिख दी गई है कि वहां के राज्य चुनाव आयोग को सरकार के चंगुल से छोड़ दीजिए, उसे इंडिपेंडेंट कर दीजिए। अब इंडिपेंडेंट करने का मतलब आप समझते हैं क्या है। तो ये सब चीजें करके विपक्ष और अपने कुछ साथियों को, यहाँ इसमें टीडीपी को भी जोड़ना मत भूलिएगा आप, टीडीपी भी इसके खिलाफ है, तो सबको एक साथ जोड़ने के लिए ग्लू का काम कर रहा है। इसलिए ये सरकार के गले की फांस बन गया है बिहार वाला चुनाव। और बिहार वाले चुनाव से पहले एसआईआर, ये ज्यादा गले की फांस बन गया है। लेकिन सरकार इसे रोक इसलिए नहीं रही कि अब अगर पीछे हटती है तो फजीयत होती है। और दूसरी बात, बिहार में कामयाब होता है एक बार तो फिर पश्चिम बंगाल, असम, अभी तो बहुत सारे बड़े बड़े निशाने हैं जहां जहां सरकार नहीं बन पाई, वहां इस तरह से सरकार बनाने की कवायद की जा रही है। अब इस कवायद को बिहार में विपक्ष का वॉकआउट, बहिष्कार माफ कीजिएगा, रोक पाता है कि नहीं रोक पाता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।